वेलकम टू शेखावाटी एजुकेशन, जहां पढ़ाई होगी आसान और दमदार। यहां आपको मिलेगा सभी विषयों की आसान व शानदार पढ़ाई, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, नोट्स, ट्रिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोटिवेशन और करियर गाइडेंस। हमारा उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और आपके सपनों को नई उड़ान देना। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शेखावाटी एजुकेशन, सीखने का नया अंदाज, सफलता की नई शुरुआत। अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आज का शुभ विचार: जो लोग सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहते हैं वो अक्सर वही रह जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मौके कम और कोशिशें ज़्यादा फर्क लाती हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चल रही है। इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों लाभार्थियों को देश के किसी भी राशन दुकान से पुराना राशन कार्ड दिखाकर ही राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? ए टोक्यो, बी जिनेवा, सी रोम, ई डी न्यूयॉर्क। मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। ई अनुत्तरित पर्सन। तो इसका सही आंसर होगा डी न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अब विस्तार से देखें। 11वें सम्मेलन के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर हेंग वियत, जो वियतनाम देश के राजदूत हैं, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में है। एनपीटी को 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब इसका गठन एनपीटी का परमाणु अप्रसार संधि का 1968 में हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? संधि को 5 मार्च 1970 में। एनपीटी को स्वीकार करने वाले टोटल देश कितने हैं? 191। हालांकि भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एनपीटी के प्रमुख बिंदु, प्रमुख सिद्धांत कितने हैं? 3। पहला, परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना। मतलब ये परमाणु हथियार बनाने वाले देशों पर रोक लगाते हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। इसका परिणाम क्या रहा? अंतिम दस्तावेज पर सहमति नहीं बन सकी। 11वें सम्मेलन में क्या परिणाम रहा है? अंतिम दस्तावेज पर सहमति नहीं बन सकी। लगातार तीसरी बार ऐसे हुआ। इसका कारण क्या रहा? एनपीटी केवल उन देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किया था। यानी कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु बम बना लिया था, उन्हीं को ये परमिशन देती है। जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, और यही 5 देश वीटो पावर देश हैं। इन देशों को मान्यता मिली है, भारत को मान्यता नहीं मिली है, न भारत इसका सदस्य है। 2026 सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद किस मुद्दे पर रहा है? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, और उस पर अंतिम दस्तावेज में भाषा को लेकर। फिलहाल अपने को पता ही है अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध जारी है, उसी पे ये अंतिम दस्तावेज में नहीं पहुंच पाया है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला कौन है? ए भारतीय सेना, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय, ई अनुत्तरित पर्सन। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय सेना। अब इसको विस्तार से देखें। कौटिल्य ऐप एआई पावर्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, क्षेत्र रक्षा तकनीक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। कौटिल्य का उपयोग, कौटिल्य को किस काम में लेगी सेना? रियल टाइम डिसीजन, रियल टाइम पर डिसीजन लेना, मेकिंग करना, कमांड एंड इंटेलिजेंस। क्यू फोर्स, क्यू फोर्स ऐप को सेना किस काम में लेगी? इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड सस्टेनमेंट एप्लीकेशन है। क्यू फोर्स का उपयोग लॉजिस्टिक
इन्वेंट्री, सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में काम में लेगी। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में, ट्रांसपोर्ट वगैरह में निगरानी के लिए यह ऐप काम में लेगी। इनका महत्व क्या है? एआई बेस्ड, डाटा सेंट्रिक और नेटवर्क सेंट्रिक वारफोर्स की दिशा में कदम। अगला क्वेश्चन, पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, अहमदाबाद, गुजरात, भारत। और अनुत्तरित प्रश्न, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होने वाली है? अहमदाबाद, गुजरात में। अब इसके मुख्य बिंदु, इसका आयोजन, ये फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप है जो 2026 में हो रही है, अहमदाबाद, गुजरात में हो रही है। कब से कब तक? 4 जून से 8 जून तक। और इसका वेन्यू क्या है? इका अरेना, अहमदाबाद। लॉन्च करने वाला नई दिल्ली। लॉन्च करने वाले कौन हैं? डॉक्टर मनसुख मांडविया। उद्देश्य क्या है इसका? योगासन को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बनाना। भागीदारी कितने देश ले रहे हैं इसमें? पीआईबी के अनुसार 75 देशों की भागीदारी है। स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स में 60+ देशों का उल्लेख है। और नोडल बॉडी एजेंसी कौन है? योगासन भारत। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड योगासन। अगला क्वेश्चन, प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 के बारे में असत्य कथन क्या है? ए, आयोजित अहमदाबाद, गुजरात में होगा। आयोजन 4 जून से 8 जून 2026 तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है इसको। योगासन खेल क्षेत्र से संबंधित है। योगासन खेल से स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और पोस्ट लाइन एक्यूरेंसी। एफ, योगासन खेल का मुख्य उद्देश्य योगासन को कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्पोर्ट्स के रूप में बढ़ावा देना है। लॉन्ग टर्म लक्ष्य ओलंपिक रिकॉग्निशन। इका एरिया अहमदाबाद वेन्यू से जुड़ी है। योगासन को स्पोर्ट्स बनाने में स्ट्रक्चर्ड स्कोरिंग और